मेरा ख्याल है कि अब बहुत हद तक मामला ठीक हो चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये समझ आ गई है कि उन्होंने घोड़ा समझा था खच्चर निकलो। इंशाल्लाह ताला इन ज़िमनी इलेक्शनों के बाद और ये अगले आने वाले 2 महीनों के बाद पंजाब में फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। राना मशहूद इंटरव्यू देकर फंस गए, बात निकली तो दूर तलक चली गई। आज वजाहत देना पड़ी, बोले जिसने इंटरव्यू देखा वही इस पर तबसरा करे। जो बात मैंने इंटरव्यू में की उसे सियाको सबाक से हटकर जोड़ा गया। इंटरव्यू में कहीं डील का लफ्ज नहीं था। हमने हमेशा चोर दरवाजों से आने वालों के खिलाफ बात की, ना कभी डील की है, ना किसी को करने देंगे। कि जो बात मैंने इंटरव्यू के अंदर की थी उससे बिल्कुल हटकर और सियाको सबाक से हटकर बात को जोड़ा गया। और उस पूरे इंटरव्यू के अंदर कहीं पर अगर कोई डील का लफ्ज हो तो आप मुझको बताइए। मेरी बात को ट्विस्ट किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना मशहूद के बयान का नोटिस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, तर्जुमान पाक फौज, हुकूमत और नून लीग की जानिब से भी बयान की तरदीद। हमजा शहबाज ने राना मशहूद के बयान को फुलझड़ी से तशबीह दे दी। पार्टी ने कहा है कि ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने है। मोहतरम राना मशहूद साहब जिस लाओ लश्कर के साथ और जिस एहतमाम के साथ आपके सामने आए कि ये उनकी ज़ाती राय नहीं थी। ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मरियम नवाज साहिबा, इन सारों की मुश्तरका कंसेंट के साथ राना मशहूद साहब को भेजा गया था। राना मशहूद का बयान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है। उनके बयान का मकसद ज़िमनी इंतखाबात में लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, बोले 2018 के इंतखाबात शफाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। बोले राना मशहूद के बयान पर शहबाज शरीफ कौम से माफी मांगे। क्राइसिस कोई नहीं है, लेकिन बेवाओं की पेंशन रोक के रखी हुई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। 40 अरब रुपए के वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पैसे पे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की डाका डालती है, मजदूरों का पैसा छीन लेती है क्योंकि कर्जे देने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। नून लीग की हुकूमत ने मजदूरों के पैसों पर डाका डाला। गर्दिशी कर्जे चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। स्टील मिल 3 साल से बंद है। मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं, लेकिन कुत्तों के लिए 24 लाख रुपए हैं। वजीर खजाना असद उमर साबिक हुकूमत पर बरस पड़े। नॉन फाइलर्स के लिए जमीन और गाड़ी खरीदने पर दोबारा पाबंदी आए। 169 बड़े नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। कहा नॉन फाइलर्स को बता दूं, रियासत इतनी कमजोर नहीं जितनी नजर आती है, पैसे निकलवा कर रहेंगे। अपनी तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं उनमें सच का फुकदान है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर खजाना की तकरीर पर रद्द अमल। कहा हकाइक को गलत अंदाज में बयान न करें। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा किया, वरना आज भी 22 घंटे की लोड शेडिंग होती। ये पार्लियामान है, कंटेनर नहीं। आपने अब सीरियस सियासत करनी है, आपने अब सीरियस पॉलिसी मेकिंग करनी है। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ये कंटेनर नहीं पार्लियामेंट है, हुकूमत संजीदगी से चलाएं। अगर IMF से कर्जा मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, तो राजदारी कैसी? नई हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 1 माह के लिए 1 रुपया 16 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सारिफीन पर अक्टूबर में 16 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा की तावील, कहा इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एवनफील्ड फैसले में मरियम की वालिद को मुआवनत के शवाहिद का जिक्र नहीं, सजा मुअत्तली का तफसीली फैसला जारी। बादियों नजर में एहतसाब अदालत का फैसला ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता। दरख्वास्त जमानत पर दिया गया फैसला सजा के खिलाफ अपीलों का केस मुतासिर नहीं करेगा। मुल्जिमान पर 9A4 के तहत भी फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान के वकील की इस दलील में वजन है कि एक ही जायदाद से मुतालिक एक जैसे शवाहिद पर 9A4 में बरी तो 9A5 में सजा कैसे हो सकती है। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत।
साबिक वजीर आजम अदालत में पेश, ख्वाजा हारिस की नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा, अदालत का रिकॉर्ड के हुसूल के लिए लिखे गए खतूत पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन तबादला केस की समाअत, डीजी नेक्टा ने इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आला और साबिक आईजी से रिपोर्ट पर 3 दिन में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 62(1)(f) बार बार पढ़ें और इसे तावीज बना ले। हर आदमी को मुआफी नहीं मिल सकती। खावर मालिका अदालत में रो पड़े। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपको एहसन जमील मोतबर नजर आए? अदालत में रोने की जरूरत नहीं, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, आप दरमियान से निकल जाएं। पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई के शहजाद वसीम, नून लीग के अहमद हसन मद्दे मुकाबिल। नशिस्त चौधरी सरवर के इस्तीफे से खाली हुई। कब्जा माफिया के लिए कोई मुआफी नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात हटाने का सिलसिला जारी। शेरा कोट में 2 प्लाजे, मार्केट और घर गिरा दिए गए। हरबंसपुरा के मकीनों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। उकाड़ा के जीटी रोड पर गैर कानूनी तामीरात मिस्मार। वजीर खारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात। रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करने का कहा। मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से मुलाकात। तालिबान पर अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाया न करने के लिए जोर। शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर से मुलाकात। जनूबी एशिया के खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर खारजा आज US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब करेंगे और अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकात होगी। ICC वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने कज़ाफी स्टेडियम से ट्रॉफी की रोनुमाई की। टूरिज्म बस पर ट्रॉफी लाहौर के सफर पर रवां दवां। ट्रॉफी वाघा बॉर्डर और शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल भी जाएगी। कराची और इस्लामाबाद वाले भी ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगे।